मित्रों नमस्कार। आज हम हैं यहाँ बांका जिले का प्रसिद्ध मंदिर जेठौरनाथ मंदिर, और आज यहाँ हम आपको इस मंदिर के बारे में विशेष जानते हैं और बाबा से हम जानते हैं इस मंदिर के बारे में क्या खासियत है। और वैसे ज्येष्ठनाथ मंदिर ये कहलाते हैं, शिव मंदिर है। ये अमरपुर प्रखंड में पड़ता है बांका जिला का, और विशेष हम बाबा से जानते हैं। बाबा कुछ बताइए इस मंदिर के बारे में। मेरा नाम बजरंग भारती है। आनंद अखाड़ा से हम जुड़े हुए हैं। बाबा जेठौरनाथ ये प्रकट हुए हैं और यहाँ राजा कर्ण का जगह है जो आम क्षेत्र कहलाते थे। तो उनके गुजर जाने के बाद उनका चिता कहीं जलने का जगह नहीं बोला कि कहीं जमीन ऐसा नहीं हो जहाँ की चिता जला नहीं। तो यहाँ भगवान ने जब देखा कृष्ण ने, तो यहाँ पर देखा सूर्य के 9 घर जमीन खाली चिता भूमि जो यहाँ बना कर्ण का, यही नदी है चानन नदी के बीच में उनका चिता भूमि। वो अपना जंघा पे मूर्ति परिक्रमा बना हुआ है, जंघा पर उनको जलाए कर्ण को चिता भूमि। वो स्थल यहीं बगल में है, यही है अच्छा। ज्येष्ठ गौरनाथ। वो वहाँ पे कुछ प्रतीक है, लोग जाते हैं? हाँ प्रतीक है, हाँ वहाँ जाते हैं। कितनी दूरी हो यहाँ पर से? यहाँ से यही 100 कदम 200 कदम के दूरी। तो ये बात बीच नदी में करीब 5-6 हजार साल पहले की बात है। हाँ बहुत पुरानी बात है, सब महाभारत की बात। और ये मंदिर कब की है? और मंदिर भी उसी टाइम की है, उसी पीरियड का। उसी पीरियड में ये वही दधीची मुनि एक ऋषि आते रहते थे, यहाँ तपस्या करते थे, वही रहते थे। तो वही उनका यहाँ नाम ज्येष्ठ गौरनाथ जगह। जब जमीन पे यहाँ तपस्या करने लगे, आश्रम बना, तब धीरे धीरे दाता दानी जुटने लगे और उसके बाद ये सब मंदिर विकास हुए। जैसे चंद्रकूट जल धर्मशाला है, शिवालय है, ये सब धीरे धीरे दाता ने बनाया। यहाँ शिवलिंग के बारे में क्या मान्यता है? यहाँ शिवलिंग यहाँ का जो है वो आपरूप है, कोई बनाया हुआ बनावटी नहीं है। ये इनका नाम ज्येष्ठ गौरनाथ जो पड़ा, ये सबसे बड़े इसी में है। जैसे किसमें? और द्वादश जैसे लिंग में है, उसमें से द्वादश में ये लिंग नहीं है। इसमें तो द्वादश लिंग नहीं है, ये जंगम लिंग में है। जैसे जंगल में जो जहाँ बात किए हैं वो सब जंगम लिंग है, उसमें ये श्रेष्ठ। इस तरह का उदाहरण और कहीं मिलता है? नहीं, यही मिलता है। इसका अमरपुर में आपको कोई शिशु मंदिर ऐसा स्कूल है जिसमें उसका ये जेठौरनाथ के बारे में कुछ किताबें वो है, नक्शा अभी भी है, ये हमको पता है। यहाँ से आदमी से हम भी कुछ यहाँ से राय लिए। इनकी एक कहानी निकली, जैसे ये दक्षिणी काली है पहाड़ के गुफा में। तो वहाँ पर कोई ऐसी लेडीज आई थी बंगाल से, कलकत्ता से, जैसे तारा मंदिर है, तो वहीं से वो आके यहाँ पर एक शिलान्यास। धीरे धीरे वो माँ तारा के नाम से दक्षिणेश्वरी काली नाम कर दी। यहाँ वो तपस्या करने लगे, वो यहाँ उनका नाम हो गया काली माँ जो पहाड़ के ऊपर यहीं पर है। हाँ, ये 1 किलोमीटर दूरी पर, ये पहाड़ से 1 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिणेश्वरी काली है, ये पहाड़ के भीतर। वहाँ भी लोग जाते हैं? हाँ जाते हैं, वहाँ भी मंदिर है, काली माँ का परिक्रमा मंदिर बना हुआ है। वहाँ जल नल है, चापाकल है, बिजली है, सब व्यवस्था है, पंडित भी रहता है। इनका ये कहानी है ऐसे करके। तो इनका जो रावण आए महादेव को ले जाने लगे, तो वो एक रात यहाँ बास कर गए, ये स्थल पर। तो एक रात जो यहाँ बास कर गए, उसके बाद वो बाबा बैजू को थमाया, जो वहाँ से बस वहीं पर अस्थिर। तो इसलिए इनको यहाँ बड़े माने, ये महादेव बड़े हुए हम लोग। चाहे वहाँ पहला रात महादेव रहे यहाँ पर, और दूसरा रात वहाँ। यहाँ का मानव का सृष्टि जो हुआ, जीवन रेखा जो शुरू हुआ यहाँ का हुआ। तो इसमें एक जो राजा थे, वो राजा का कोई सेना ऐसा, इस जो जल है इसको कहते हैं शिव गंगा। ये हुआ शिव गंगा, ये हुआ नदी पीछे, और बीच में चानन नदी है। पीछे चानन नदी हो गया और आगे शिव गंगा, ये शिव गंगा जा रहा है, और बीच में महादेव। देखिए इसका जगह कैसा है। उसमें कोई मछली फंसा रही, उस जमाने में कोई मछली फंसा रही शिवगंगा में। तो यहाँ का जिसको ये राजा ने दान किया था इस मंदिर को, कोई ब्राह्मण, तो वो ब्राह्मण थे खरराज के, बाका खरराज के जो है डेरी के वहीं के थे, उन्हीं को दिए। तो वहाँ से वो बराबर पूजा करने आते थे। तो वो मछली वाले ने उनको पूछ दिया
कि बाबा बताइए हमरे मछली में, बोर में, खुदन में क्या फंसेगा? तो बता दिया तित्ती। बोला वो मछली फंसा रहे हैं और हमको कह रहा है तित्ती फंसे। बोला ये पंडित जी को रखना होगा यहाँ बांध के, देखते हैं ये तित्ती फंसता है मछली। फंसा तो मछली उसमें, लेकिन ऊपर जो छिपा, ऊपर से निकल गया वहाँ तित्ती, मछली गए चेंज हो गया। कैसे हुआ भगवान जाने। तित्ती का पक्षी, हाँ वो पक्षी फंस गया। सही पक्षी बाबा का बोलते। तो वही राजा जो थे ना, वो बोला ये पंडित को ये मंदिर इनके नाम से दे, दान। ब्राह्मण को ये दान किए। अब वो जो ब्राह्मण दान किए तो उठा के यहाँ महादेव को नहीं ले जाते, तो वो इनका सेवा कौन करेंगे? तो इस जगह ये छतरी का, इस जगह 8 गामा कहलाते हैं। 56 मौजा 8 गामा, यानी 56 बस्ती है। इस जगह सबको बाहर एक कमेटी बना के दे दिया, आप लोग इस मंदिर का देख रूप सहन सहन सब सेवा कीजिए। तो यही कमेटी तब से बना और तब से ये हम लोग इसको चला। तब से थोड़ा सौंदर्यीकरण अधिक हुआ। हाँ, हम जो यहाँ आए 1988 में, तो 88 में जब आए तो यहाँ डिबिया नहीं था। डिबिया नहीं था, रात में कोई रहता ही नहीं था। तो छत्ता था, छत्ता के ऊपर हम अकेले सोते थे, रहते थे। यही भूमि के लिए हम जब दिल्ली से आए, रहते 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 फिर प्रदेश चले जाते थे, दिल्ली बम्बई, फिर साल 2 साल बाद हो जाते थे, फिर चले आते थे, लेकिन घर नहीं जाते। तो घर वाला भी गुस्सा था, तो तू क्या कर लिया, ये कौन रूप ले लिया, ये मंदिर आके आता है, बाहर से कोई आता है, घर आता है, मन की बात कौन पढ़े। तो रहते रहते हम यहाँ रहना शुरू किए। तो फिर एक ओवरसियर जब आए तो हम बोले देखिए यहाँ मंदिर अंधेरा है, कम से कम बिजली बत्ती दे दीजिए। वो बोले क्या कि इस जगह बस्ती कोई है, 5 घर होना चाहिए, तब उनके नाम से बिजली शुरू। बोले ये तो कोई घर है ही नहीं, यहाँ से 1 किलोमीटर के दूर पर ही गाँव है, इसके बीच में कोई घर नहीं, तो यहाँ बिजली कैसे आएगी? यहाँ नहीं आई। उस संजोग से हम बैठे थे धुनी पे और पूजा करने वो करीब 9-10 बजे आ गए। वही ओवरसियर जिनको हम बोले थे, बोला बाबा यहाँ बिजली नहीं है। तो आपको बोले 4 दिन पहले कि बिजली नहीं है, और आज भले आप आए हैं, आज अंधेरा में अच्छा लगा पूजा करने में। पूजा किया भी, निकला जो तुरंत मिस्त्री को पकड़ा, अपने ऑफिसर को बोला, तुरंत पोल तार ट्रांसफार्मर बिजली सब कुछ। तब हम उजाला में आए तो ये देख रहे हैं चापाकल, ये हम फिट किया अपने से, कोई मिस्त्री भी नहीं है, हम ही मिस्त्री है। इसका फिट फाट करके कुआं का मरम्मती किए, कुआं एकदम गिर गया था, नीचे था, उसका ढलाई किया हुआ मेरा। उसके बाद जिस रूम में आश्रम में रहते हैं, वो आश्रम फिर यहीं पे अमद से बनाते गया, विकास करते धीरे धीरे। बोरिंग करवाया, मोटर बैठवाया, AC लगवाया, इन्वर्टर लगवाया, बिजली लगवाया। अभी 25 पंखा चल रहा है, यहाँ से वहां तक अभी विकास ही विकास है। अब बाउंड्री वॉल है, अभी अरबों खरबों का काम आने वाला है साल 6 महीने। मंदिर का भविष्य बता रहा है कि यहाँ हो सकता है हवाई अड्डा, पर्यटक भी जहाज का आने का हवाई अड्डा भी बन सकता है। इसके लिए हम जमीन भी चुन लिए है। अगर महादेव चाह लिया तो हम लोग का 1500 बीघा का बिहार है, पूरे बिहारे दिलवा देंगे सरकार को कि इसी में बनाइए। अगर बाबा चाहा जेठोरनाथ तो हो सकता है पूरे दुनिया जान जाएगा कि जेठोरनाथ कहाँ है। अभी तक तो इसे नहीं जान रहे थे, लेकिन अब इनका लाइट फैल रहा है, अब ये चमक में आ रहा है। चमत्कार को लोग नमस्कार करते हैं। जब यहाँ पर कोई विदेश देश के सब आने जाने यातायात दराज परस बैठेंगे, आएंगे तब जानेंगे। जैसे काशी है, देखिए कैसे है, कौन नहीं आते हैं वहाँ, देश विदेश से आते हैं। अब वो काशी से हम लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग काशी हेड ऑफिस सबका कहाँ हुआ, काशी। आप लोग का भी लिंक वहीं से जुड़ा हुआ है? वहीं से हेड ऑफिस हम लोग का, वहीं का कागज भी है, लाइसेंस जो हम लोग का शादी का है वहीं का है, सब कुछ है मेरे पास। हम लाइसेंस भी दिखा सकते हैं, रूम में पड़ा हुआ। कितना तस्वीर है, जगत गुरु देख रहे हैं, वो श्रीमठ पंचगंगा का है, रामानंद चार्य, स्वरूपानंद जी को टीवी में देखते होंगे। ये देखिए, ये इनके शिष्य गोविंदा रामायण जो बनाया, और इनको भी हीरो शिष्य हैं, वो हमारे साथ बैठते हैं। इनके साथ हमारे साथ हम लोग जब कुंभ मेला में जाएंगे तब साथ में बैठेंगे, साथ में बैठेंगे हम लोग। ऐसी सब कहानी और आगे अब कितना आगे आपके मन में ये कब से समर्पण भाव आया, यहाँ कैसे आ गया? कोई सपना जो बताए नहीं। अच्छा, कि हम लोग को मतलब नैनीताल में रहते थे, नौकरी नौका जो में करते थे, हम एजुकेशन में टिकट, तो वहीं पर एक दिन रात्रि में हम पूरा सपना देखे यहीं के बारे में।
शंकर जी देख रहे हैं, पार्वती देख रहे हैं, गणेश जी देख रहे हैं। एकदम शेष मुंह बोला, 100 मुंह बोला नाक है, उसके नाक के ऊपर वो सब बैठे हैं और हम भी देख रहे हैं, उस सबके साथ बैठे हैं, खेल रहे हैं, देख रहे हैं। उसी दिन मन में हो गया कि हम लोग चलो वहीं जाएंगे, अपना जमीन वहीं सब कुछ हम देख रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं। उसी साल से जो हम लोग आए यहाँ पर, मतलब 25 साल होगा, तब से यहाँ रहना पड़ा। तो यह मेला कब कब लगता है? मेला यहाँ शिवरात्रि हुआ, जैसे 3 दिन का मेला, साल में एक बार महादेव का जब शादी है तो उस टाइम का पूरा मेला लगता है। 8 दिन तक मेला रहता है शिवरात्रि में। शिवरात्रि और इसके अलावा भी? उसके अलावा सावन में 1 महीना पूरा मेला रहता है। उसके बाद कृष्णा जन्माष्टमी जैसे होता है, जैसे उसमें झूलन शुरू होता है, तो ये सब मेला। और हर सोमवार को मेला लगता है। संध्या पूजा, सुबह का पूजा, सुबह शाम आरती पूजा सरकारी होता है, वो रोज के रोज नित्य होता है। जब से हम लोग यहाँ पकड़े हैं, पहले तो होता था ही बात। अभी विधिवत जुड़े हुए ऐसे ये जूना अखाड़े से जुड़े हुए हैं। मंदिर का इनका देख रेख सुख करने वाले सब जो थे अजगैबी नाथ से, अजगैबी नाथ से यहाँ पर पारोगिरी रामदास भारती समाधि है, 2 मांग। तीसरा में उनका एक शिष्य था जिनका नाम था सुंदरगिरी। तो सुंदरगिरी शिष्य रहते रहते वो दोनों समाधि जब लिए तो उनको स्थान दिया, तो वो स्थान चलाए 20 साल लगा। 20 साल के बाद उनके ऊपर कुछ क्राइम ने, गुंडेगिर्दी ने कोई गलत कार्रवाई कर दिया, तो उनको भागना पड़ गया। तब से यहाँ कोई महात्मा नहीं रहने लगा, डर के मारे। थोड़ा क्रिमिनल नक्सलाइट का जगह हो गया उसके डर से, तो उसके चलते वो भागना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे खाली हो गया, यहाँ मंदिर में कोई रहने वाला नहीं हुआ। फिर हम लोग धीरे धीरे महादेव कैसे सवार हुआ, जो हम लोग यहाँ रहने लगे। धीरे धीरे अभी 2, 4, 10 आदमी रोज रह रहे। इसी तरह लोकल के ही है सब। तो और इस मंदिर में और क्या क्या होता है? शादी ब्याह भी होता है? हाँ, शादी ब्याह होता है, मुंडन होता है, जनेऊ होता है, अखंड कीर्तन, नवरात्र जो भी करता है। शादी ब्याह के लिए रूम आपको भाड़ा पे मिलता है यहाँ, जो निःशुल्क है, उसमें खर्च है, उसका सेवक है, जैसे नौकर है, उसका सफाई करने कर्मचारी 6000 महीना उसको देना है। अब मंदिर का सफाई करना है, उसको 6000 महीना देना है। अब वहाँ रसोई का है, उसको 6000 महीना देना है। सबका एवं प्रकार से, अब जैसे घी है, धूप है, धुमना है, धूपबत्ती है, पूजा का सामग्री है, वो खर्च है। राशन का कोरोना लेके 2 साल से यहाँ भोजन बंद है। कोरोना काल में प्रभावित हुआ? कोरोना काल में बंद हो गया। पूरा बंद? हाँ, पूरा मंदिर में 1टा 2टा बस हम लोग रहने वाले, कोई नहीं, बंदी हो गया। तो उसमें थोड़ा यहाँ पर बंदी हो गया, तो बंदी हो गया, आदमी का यातायात घट गया, आमद घट गया। इसी तरह महादेव, नहीं तो हम लोग ठीक थे। अब की बार से ये 1 महीना लगा। 6 जनवरी को लॉकडाउन, जो फिर 6 जनवरी मार्च को खुला, 6 फरवरी को। उसके बाद तो अभी तक अभी पहले की तरह जो है आदमी का आ रहा है। अब धीरे धीरे आवागमन बढ़ रहा है, आवाज यातायात बढ़ रहा है। नहीं तो 1000 का संख्या तो रोज पहले भी, अभी 1000 में नहीं, अभी सैकड़ों में। अभी 900 सोचिए कट्टम गए, कहाँ 1000 आते थे, वहाँ अब 900 गए। अभी 100 में, सैकड़ों में आ रहा है। बस तो बाहर के लोग यहाँ आना चाहते हैं, कैसे बांका होके आते हैं, भागलपुर होके? कि चारों धाम से आते हैं। जैसे पुलसिया आए थे, भागलपुर से, बौसी से, मंदार से, बांका से ट्रेन आए, पुलसिया से गाड़ी पकड़ के आगे, बांका से आए, करके आगे। अब तो रोड जुड़ा हुआ है हर। ये है मूलतः अमरपुर प्रखंड में? हाँ। ये पंचायत बिशनपुर मौजा है, ये बिशनपुर पंचायत। अच्छा, पंचायत बिशनपुर है? हाँ, बिशनपुर पंचायत है हम लोग का। पंचायत बिशनपुर कहलाएगा। जी, बिशनपुर पंचायत में ही मंदिर कला। चलिए बाबा, आपने मंदिर के बारे में इतना चीज बताया। अब देखने वालों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो महादेव कल्याण। 12 तारीख का इनको अप्रैल में बहुत रहा हो, मछली चलो 12 तारीख का यहाँ। बाबा ये कहाँ रोज के बाबा? आसनसोल, धर्मपुर, भूतनाथ। अच्छा, दामोदर। अच्छा, की नाम चले बाबा अपना? इनको नाम चले तपन भारती जी महाराज। अच्छा, अच्छा, अपना दीक्षित छे? ये हमरो गुरु। अच्छा, गुरु के कहानी सुनिए। हाँ, बोलिए। इनको जे गुरु जी चले, हाँ, तो घर से भागी जी। घर से जब भाग गए, वो चले गए साधु के सन्यासी के कुटिया में। तो वहाँ कोई सन्यासी से वो दीक्षा ले लिए। तो दीक्षा जब ले लिए, तो उनके पिताजी घर से खोजने निकल गए। इनके जो गुरु जी थे, अच्छा, उनके पिताजी उनको खोजने निकल गए। तो वो जाके साधु के भेष में मिल गए। तो मिल गए, तो जब इनका पिताजी इनको मिल गए, तो बोला कि बेटा हम भी अब साधुए बनेंगे, हम भी घर वापस नहीं जाएंगे। तो वो दीक्षा बेटा से ले लिए। तो बाप बन गया बेटा,
ये कहानी हकीकत है। अच्छा। शिष्य बन गया तो वो बेटा ने दीक्षा दिया बाप को, उस समय से उनका शिष्य ये है, और इनका शिष्य अभी इनका 100-150 शिष्य लगभग है अखाड़े में। तो आप कैसे इनसे जुड़े? ये इनसे जुड़े, ये चिल्कावर बस्ती है, हाँ। कुछ नौकरी वहाँ लोग करते थे, तो बाबा से संपर्क हुए, तो बाबा को यहाँ एक बार लेके चले आए। 2003 में यहाँ मंदिर में लेके आए, उस समय से हमको संपर्क हो गया। तो पहले हम जुना अखाड़े में थे, गाजियाबाद जुना अखाड़ा दुधेश्वर मठ में। तो वहाँ से हम जब यहाँ आए तो हम बोले कि बाबा आप हमको दीक्षित दे दीजिए, हम आपका शिष्य बनना चाहते हैं, अब दूसरा गुरु आपको माने। अरे ये गुरु बना लिया तो फिर दूसरा गुरु क्या जरूरी है? लेकिन नहीं, आप सामने न है, वो दूर में है, अब यहाँ सामने है, उनको बनाएंगे। तो फिर इनके पास हम पहुँच गए, 10 दिन रहे इनके साथ। 10 दिन इनका खूब मालिश किए, सेवा किए, भोज भंडारा किए, खर्चा पानी किए, तब ये हमको दीक्षा दिया। तब दीक्षा दिए, तब बोला कि जाओ, अब तुम नहीं मानेगा तो साधु बनना है, बनिए जाओ घोर साधु। अब क्या करेंगे हम लोग का अंतिम पीढ़ी तो यही सीढ़ी बचता है, अब घूर के वापस घर तो जा नहीं सकते हैं। अब तो जो रास्ता रुक गया। आपका नाम बाबा क्या बोले? बजरंग भारती। हाँ। और आपका जो है जन्म स्थान यही? जन्म स्थान में घर में जो नाम है बचपन का, माता पिता का फर्स्ट नाम है मुन्ना अच्छा सिंह जी। और उसके बाद मेरा नाम स्कूल में चला गया मुनीश्वर प्रसाद सिंह। अच्छा। मुनीश्वर प्रसाद सिंह। तो आप कहाँ तक पढ़े थी? शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई आपकी? हम कहे न मैट्रिक का टेस्ट परीक्षा देके हम भागे। अच्छा। तो भागे जो सो भागिए गए 83 में। अच्छा। उसके बाद हम यहाँ पढ़ाई नहीं की, चलिए गए। उसके बाद प्रदेश में रहने लगे, तो 2-3 महीना हम नौकरी किए हेल्पर में करते करते तो कुछ काम पकड़ लिए, इंची टेप पकड़ना सीख गए, इंच और फिट करना सीख गए लोहा लक्कड़ फैक्ट्री में। तो हम मिस्त्री बन गए। हम मिस्त्री का काम करेंगे, पैसा तुम हेल्पर का देगा, वो नहीं होगा। कल के 2 महीना में तुम मिस्त्री बन गया, कल ये 2 महीना में 2 दिन में मिस्त्री बन जाता है। नहीं करना है आपका नौकरी, रिजाइन दे दीजिए। दूसरा मालिक के पास मिस्त्री का चार्ज मिलने लगा, मिस्त्री का पैसा मिलने लगा। फिर यही 8 दिन के बाद वही मालिक हमारे पास चला गया। हाँ यही है।
उन्हीं सब उठते अपने सब बैठिए। जल्दी करते जाइए। खड़ा रहे ठीक है बोलिए करिए करो ओम हरि ओम गणाधिपतिगम हवामहे प्रियाणां स्वाप्रियवतिगम हवामहे निधिनां स्वा निधिपतिगम हवामहे वसोमं जानीतो जासि कर्मधम्मा गणेश के दिए जाओ चंदन लगाइए इदम चंदन महादेव गणपतये नमः। नैवेद्य क्या है? नैवेद्यम नैवेद्यम समर्पयामि महादेव गणपतये नमः। अपना बैग अपने पास तुम मेरे पे बोलो। अभी सब प्रसाद
का सेंटर। खुशी दान है इच्छा। जरा सा बोलो।